क्या? हमारे अंदर का डर गया क्या? हमारे घर का अज्ञान गया क्या? अगर हमारे अंदर का डर और अज्ञान नहीं गया तो हम बुद्धिस्ट नहीं बने। एक मैं आजकल सब लोग समाज में बोलते हैं कि बेटे अच्छे नहीं है, आजकल बेटे माँ को माँ बाप को इज्जत नहीं दे रहे, घर से निकाल दे रहे। अरे तो क्यों दे आपको इज्जत? मैं पूछती हूँ, क्या आप अपने बाप को इज्जत दे रहे हो क्या, जिसने पूरा अपना जीवन दिया? क्या आप अपने बाप को इज्जत दे रहे हो क्या? उसके नाम पे आपको जीवन मिला, उसके नाम के आपके महिलाओं को कपड़े मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही, आपने नहीं दिया। अगर ऐसा शिक्षा देने का प्रावधान पहले होता तो बाबा साहब को घर स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा रहता? नहीं पढ़ना पड़ा रहता। सही बात है ना? उनका बाप तो कौन था? सूबेदार था। सूबेदार के बेटे को गांव के बाहर बैठा रहे, सूबेदार के बेटों को स्कूल के बाहर बैठा रहे, उसको बंडी में नहीं बैठने दे रहे। तो आप सच में हम कहते होते काम करने की क्या आपका ऐसा वक्त पर बात वो आपके जो इनके पहले बच्चों को मार थे, ताकि हमारे पास ऐसे धष्ट पुष्ट रहे, ताकि हम अपनी बुद्धियां चला पाए या हमारे संस्कृति का या हमारे समाज का विकास कर पाए। तो ये तमाम जो चीजें हमारे बाप ने त्याग और परिश्रम से हमको दी है, और इसीलिए तमाम महिलाओं को सबसे पहले रास्तों पे निकलने की जरूरत है। जब तक हम अपने पढ़ाई का, बहुत पढ़ा लिखा है इसका अर्थ ये नहीं कि उसने बहुत कुछ कमा लिया, आखिर खा के भी मरना ही है। खाना खाने के लिए कमा रहे हो, कमाओगे, खाओगे, फिर भी मर जाओगे, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। लेकिन वही खा के कमा के अगर समाज के लिए भी कुछ करते हो तो समाज भी जिएगा, आप भी जिएंगे, है ना? आप भी जिएंगे, समाज भी जिएगा। बाबा साहब का क्या नारा है? बाबा साहब का नाम है शिक्षित करो, शिक्षित करो, संगठित करो। करने के लिए कहा है, खुद केवल बनने के लिए नहीं कहा है। देखिए नारा लोगों को जानकारी नहीं आ रहा है बराबर से। क्या काम है? शिक्षित करना है। हम शिक्षित करने आए हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध गया की लड़ाई युद्ध है एक तरह से। हम नहीं चाहते कि 2018 में भीमा कोरेगांव में जैसा हुआ पुनः वो हमारे लोगों के साथ वहां किया जाए। जिस तरह की चालाकी चल रही है उससे पता चलता है उनके लोग चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं। हमारे लोग चालाक धूर्त नहीं होते। भले आप यहां तक नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन आप में उतनी धूर्तता चालाकी नहीं आ सकती जितनी उनके पास है। लेकिन मुझे दुख यह होता है कि तथागत बुद्ध के काल में सबसे ज्यादा क्रांति अगर कहीं से हुई है तो महिलाओं के द्वारा हुई है। लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, कोई किताब उठा लीजिए, महिला इस देश में गुलाम नहीं थी तथागत बुद्ध के काल में। जिस तरह आज आप लोग छुपते हैं, आज गांवों में पीछे रहते हैं कि पहले हमें नहीं जाना है, पहले पुरुषों को जाना है, इस तरह का कारवां तथागत बुद्ध के इसमें नहीं था। और उसी तथागत बुद्ध के इसमें जो समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, ये जो सिद्धांत था, यही सिद्धांत हमारे बाबा साहब ने पढ़ा और उसे संविधान में लागू किया है। और जिस बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा देके हमें धम्म का आचरण दिया, एक अच्छा जीवन दिया, मानवता दी, हमको मानव बनाया एक तरह से। हमको कोई पानी नहीं पीने देता था, गांव से भगा देते थे। अपने पुरखों से पूछो, अपने पुरखों से पूछो कि हमारी इज्जत क्या थी, महिला की इज्जत क्या थी। कपड़े नहीं पहनने देते थे। बाबा साहब ने पहले ही अधिवेशन में महिलाओं को कहा कि पूरे कपड़े पहन के आया करो, पैसे एक रोटी कम खाओ चलेगा, लेकिन पढ़ाओ और अपना तन कपड़े पहनो। ये क्यों बोला? कि हमारे महिलाओं की इज्जतें हो। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध के काल में महिलाओं ने ही क्रांति की है। तो जब ये महिलाएं सबल होगी, जब ये महिलाओं का रियल में विकास होगा, जब ये महिलाएं शिक्षित होगी तो अंधश्रद्धा से दूर जाएगी, अंधश्रद्धा से दूर जाएगी तो रियल में मानवता का कार्य करेगी। आज जैसे हम लोग देखते हैं हर जगह पे केवल एक बाबा के नाम पे लाखों लोगों की भीड़ लगा दी जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं दिखाई देती है। अच्छे से देख लीजिए आप। तो वो हमको इसी भारत में, तथागत बुद्ध के भारत में, वहां पे फिर से महिलाएं हमारे अंडर में गुलाम है, ये दिखा रहे, जबकि भारत में लागू संविधान है। मतलब वो हमको बता रहे भारत में महिला गुलाम है, जबकि हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन की बलिया दी एक तरह से महिलाओं को गुलामी से निकालने के लिए। हमको शिक्षा का अधिकार नहीं था, महात्मा फुले, माता सावित्री ने अपना जीवन त्याग दिया। वो शिक्षा का त्याग हमेशा कायम रहे, इसलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 21 में शिक्षा का प्रावधान किया कि हर बच्चे को 14 साल तक फ्री
हमको तथागत बुद्ध के मध्यम मार्ग की जरूरत है। और वो मध्यम मार्ग कहाँ से आया? तथागत बुद्ध के, वो बुद्ध गया से आया जहां उनकी ज्ञान स्थली है। अगर ज्ञान स्थली मुक्त होगी तो देश में अंधश्रद्धा का मुक्तता होगी। ज्ञान की स्थल अगर मुक्त हो गया, जहां विद्या है, जहां पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर हम वहां पे भगवान बैठा दे और केवल घंटा बजाते रहेंगे तो हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे क्या? नहीं पढ़े लिखेंगे। वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? टीचर देना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड देना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे। उसी तरह तथागत बुद्ध की जो ज्ञान प्रणाली है, अगर हम उसको मुक्त करते हैं तो देश में से आधे अंधो भक्तों का सफाया हो जाएगा। वो शुरुआत है और शुरुआत हमेशा थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जिसने अपना फासला तय कर लिया तो उसको मंजिल फिर कभी मुश्किल नहीं लगती। इसीलिए मैं तमाम अपने माता बहनों से और यहाँ जो हमारे ज्येष्ठ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे भाई लोग, छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे हम अपील करेंगे कि अपने दिल में तथागत बुद्ध की वो राह जगा लीजिए कि जब तक स्वाभिमान नहीं आप एक इंसान नहीं। जब तक स्वाभिमान नहीं आप एक इंसान नहीं। अरे गुलाम होकर क्या जीना? अरे गुलाम होकर क्या जीना? मरने के बाद तो किसी का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि अपने तमाम यहाँ की महिलाएं एक अपने अंदर एनर्जी लाए। हम लोग मंद लोग नहीं है, हम लोग तथागत बुद्ध के लोग हैं। हम लोग यहाँ पे एक शिक्षा के साथ आते हैं। हमारे अंदर एक श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर एक हौसला है। यहाँ पे श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं सिखाई जाती है। मैं पूछूंगी कि वंदना क्या बताती है तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, जितने भी लोग यहाँ वंदना करते हैं। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि वंदना और प्रार्थना उसमें क्या फर्क होता है। तो जब 8 मार्च के रैली में आप पहुंचेंगी ना, तब मैं वहां खुलासा करूंगी कि वंदना और प्रार्थना में क्या फर्क होता है। तब तक आप सोचिएगा कि वंदना और प्रार्थना स्वाखतो भगवतो धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमस्सामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्जप्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सर्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचितपर्योदपनं एकबुद्धानुशासनं। धम्मचरिते सुचरितं नतम्बुचरितं चरे। धम्मचारी सुखसेति
अस्मि लोके परमं च न तावता ब्रह्म